अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर्स पिक्चर्स के बाद बैकग्राउंड उसका किस तरह से चेंज करते हैं, फिर शेप्स किस तरह से बनाते हैं, फिर शेप्स में टेक्स्ट किस तरह से हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इन योर फाइल यू कैन डू इट, उसकी अलाइनमेंट किस तरह से आप सेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर देखेंगे जो स्मार्ट आर्ट है, जो बिल्ट इन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट जो है स्मार्ट आर्ट के जो ग्राफिकल टाइप्स में डेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन में होता है, आप वो किस तरह से बेसिकली कर सकते हैं। सी दीज आर बिल्ट इन पैटर्न्स दैट बेसिकली यू कैन यूज इन योर वर्ड फाइल फॉर रिप्रेजेंटिंग सर्टेन थिंग्स। तो आप देखें इसमें से जो आप हम कोई भी उठा लें, हम किसी एक को उठा लेते हैं एंड देन वी कैन ऑब्जर्व कि किस तरह से बेसिकली उस पे काम किया जा सकता है। तो मैंने बेसिकली आल को सिलेक्ट किया है और इसमें से हम क्या करते हैं, हम कोई पैटर्न उठा लेते हैं जो कि जिस पे हम काम कर सकें। सपोज हम ये वाला पैटर्न उठा लेते हैं। सी अब ये देखिए, इसके साथ में आपके पास एक लिस्ट शुरू हो गई है। तो ये बेसिकली जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस इज फॉर दिस सेंटर। सी जैसे मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यू कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर वो वाला सिलेक्ट हुआ कि दिस इज पोर्शन रिप्रेजेंट दिस टेक्स्ट। जब से ये सिलेक्ट करता हूँ तो दिस इज बेसिकली बिलोंग्स टू दिस। मैं कहता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ STHP, ओके, और यहाँ मैं कहता हूँ कि सेक्शन A, ओके, दिस इज सेक्शन B, and this is section C, this is section D, this is section D, E, this is section F. Okay, see whatever I wrote there, it came over there. अब आप इसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, यू कैन चेंज लेआउट फ्रॉम देयर, you can actually after typing you can change all these layouts. This is STHP section 1, this is STHP, okay, section A, B, C, D and so on. So let's take it, और यहाँ से आप इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सी मैंने यहाँ पर इसकी ये वाली कलर स्कीम जो है वो ये फिल्ड ऑन फिल्ड एंड दिस इज, आप मैंने ये वाली कलर स्कीम सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और आप चाहें तो इसका स्मार्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम देयर। So this is how you can change all these things. ओके, अगर आप ये तो एक एग्जांपल थी, एक दूसरे भी कर सकते हैं हम। इसको मैंने कंट्रोल A किया, डिलीट कर दिया सारा। मैं दोबारा से इंसर्ट टैब में जाता हूँ, स्मार्ट आर्ट में जाता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ। तो यू कैन फील सी इस तरह से बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पे कहते हैं जिस तरह एक सर्किल नहीं चल, फर्स्ट स्टेप 1 ये है, फिर स्टेप 2 जो है वो ये होगा, फिर स्टेप 3 जो है डिलीट कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं नहीं इसके बाद एक और स्टेप है तो यहाँ एंटर करेंगे तो यू कैन ऐड स्टेप 3। आप चाहते नहीं इसके बाद स्टेप 4 भी आएगा, सपोज यू कैन ऐड स्टेप 4। तो ये इंटर प्रेस करते जाएंगे, वो स्टेप ऐड करता जाएगा। दिस इज स्टेप 5। सो अब आप इसे क्लोज करेंगे तो सी ये बन गया आपका स्टेप 1। यू कैन चेंज इट्स पैटर्न स्टाइल फ्रॉम देयर, ओके, and you can also change from there step 1 step 2 step 1 step 2, okay. From there you can change as per your requirements. There are different patterns, ये देखें step 1 step 2, ये सारी चीजें you can change from over there as well. This is how you can basically use clip arts in your word text and you can have all these things. इसको खत्म करते हैं, डिलीट करता हूँ, कंट्रोल डिलीट। इंसर्ट टैब में अब हम जाकर देखते हैं कि जो चार्ट्स हैं वो किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बेसिकली देखें ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जो आप बेसिकली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इनपुट कर सकते हैं। सपोज करें हम लाइन कॉलम चार्ट है, इसमें ये वाला ले लेते हैं चार्ट। इसे मैंने ओके किया तो देखें ये बेसिकली चार्ट बन गया जो कि इस डेटा पे मुश्तमिल है। तो आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये मार्क्स एक्चुअली कैटेगरी को हम कर देते हैं स्टूडेंट 1। हाँ, ये कैटेगरी को हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट 1 है
ये जो है आपका स्टूडेंट है और ये आपका जो है वो स्टूडेंट 3 है। इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं स्टूडेंट 4 को। देखिए यहाँ से मैंने डिलीट किया तो वहाँ से उसका डेटा भी रिमूव होगा। ये बेसिकली इंग्लिश के मार्क्स हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए। और ये जो है आपके मैथ के मार्क्स हैं और ये जो है आपके आईसीटी के मार्क्स हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली सपोज इंग्लिश के मार्क्स आपके जो आउट ऑफ 100 जो हैं वो 65 हैं स्टूडेंट 1 के, 78 स्टूडेंट 2 के हैं, 95 स्टूडेंट 3 के हैं। मैथ के मार्क्स 85 हैं और इसके 74 हैं, इसके जो है वो 68 है। ठीक है, सी दिस इज हाउ ग्राफ्स कैन बी डेवलप्ड ओवर देयर। तो आईसीटी के मार्क्स देखें तो स्टूडेंट 1 ने जो है आईसीटी में 98 लिए हैं सपोज एंड 87 लिए हैं एंड 87 दोनों में लिए हैं। सी दिस इज हाउ अ ग्राफ इज बेसिकली बीइंग डेवलप्ड। आप इसे यहाँ क्लोज कर सकते हैं और दिस इज व्हाट यू आप इस ग्राफ को चाहें तो इंसर्ट कैप्शंस देखें कि फिगर 1 है या आप यहाँ पर टेबल शो करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू शो। या आप बेसिकली देखें मैं फिगर 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ग्राफ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन STHP 2020। सी ये यहाँ पर आ गया। आप इसका साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हैं इस टेक्स्ट का, यू कैन इजीली इंक्रीज विद दिस वे। ओके, एंड यू कैन सेंटर अलाइनमेंट और राइट लेफ्ट ही अलाइनमेंट कर सकते हैं आप यहाँ से। और जितनी वर्ड आर्ट है वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए वॉट एवर यू वांट। Okay, this is how you can basically put graphs or charts into your माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये इसी तरह का चार्ट, कोई भी अगर आप चाहें चार्ट इंट्रोड्यूस करवाना ऐड करना आप कर सकते हैं। सपोज ये पाई चार्ट में कर रहा हूँ तो आपने ओके किया तो सी पाई चार्ट यहाँ पर आ गया। इसमें 4 है, आप कहते नहीं सिर्फ 2 होंगे इसके अंदर, तो यू कैन डिलीट इट वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट। कि जो सेक्शन ए की स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो क्या है और सेक्शन बी की स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्या है। सेक्शन ए में जो है वो सपोज 38 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में बेसिकली जो है वो 44 स्टूडेंट्स हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इट इज़ गिविंग, अब ये आपको बता रहा है। अगर आप देखें मैं इसे क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो ये बता रहा है बेसिकली सेक्शन ए सेक्शन बी, दिस इज सेक्शन ए इतने हैं, सेक्शन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बता रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली इंपोर्ट basically image basically charts into your Word document.